ये रूह भी हमारी उस घर से भटकी हुई है और भटकती है संसार में, और यहाँ आके हम डूब जाते हैं। कोई सोचता है मैं ये कर लूँ, कोई चोरी कर लेते हैं, कोई अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा देते हैं, कोई अपने भाई का भाई गला काटता है। अरे क्या हो गया, कितने दिन के लिए कोई 2 इंच जगह के लिए लड़ाई करते हैं। एक माँ से पैदा हुए, एक पिता के अंश हो, एक परमात्मा की संतान हो, कुछ दिन के लिए इस संसार में मुसाफिर की तरह आए हो, छोटी छोटी बातों को लेके ये चीज़, ये ज़मीन, ये जायदाद, ये सब कुछ यहीं रह जाना है। जो काम करना था उसको तो भुला दिया और बेकार की बातों में पड़ के अपने जीवन को हमने बर्बाद गंवा दिया। आदमी सोचता है कि मैं क्या का क्या करूं, लेकिन देने वाला जो देगा वो देगा। कहते हैं कि एक बार एक महात्मा बैठे खेतों के अंदर, महात्मा रूप में देख के वहाँ से किसान लोग आए, आके उनके साथ में बैठ के पूछने लगे कि आप कौन हैं? बोला कि मैं महात्मा हूँ। बोला यहाँ क्या कर रहे हो? बोला ये क्या कर रहा हूँ, मैं ज़मींदार आदमियों के लिख रहा हूँ कि किसको कितना अनाज देना है। बोला मेरी यही ड्यूटी लगाई गई है। तो बोला किसको कितना देगा? किसी ने मूंग बो रखे, किसी ने मोट, किसी ने बाजरा, किसी ने कुछ। बोला कि जिसका जितना है। तो बोला कि तुम बताओ कितना कितना। किसी ने कितना बता दिया, किसी ने कितना, किसी ने 20 मन, किसी ने 40, किसी ने 60 मन, सब ने लिखा दिया। कुछ ने सोच लिया हाँ ये क्या देगा, ऐसे ही है। लेकिन जब फसल तैयार हुई 6-8 महीने के बाद में, तैयार होने के बाद में जब अनाज तैयार हो गया, तो उसमें एक धोखेबाज आदमी भी था। उसने सोचा कि तूने 40 मन लिखाया है, अगर वो महात्मा सच्ची होगा 40 मन तो तेरा वो देगा, और कुछ तू भी कर ले। एक दूसरे आदमी के खेत से रात ने जा और उसके भरोटे बांधे और अपने में ले डाल दिए। उसने काफ़ी 5-7 रात खराब करी। उसने सोचा कि काफ़ी, अब तो तेरा 40 की बजाय 50 मन हो जाएगा। लेकिन जब फसल का टाइम आया और आने लगा तो कहने लगे कि हाँ भाई बोलो तुम्हारा अनाज मिल गया सबको? सब के सब कहने लगे हाँ जी मेरा पूरा मिल गया, 20 मन मिल गया। कोई बोला मुझे 60 मन मिल गया, कोई बोला 10 मन मिल गया। सबको जब मिल गया, वो एक कहने लगा कि मेरे साथ धोखा क्यों हुआ? बोला क्यों? बोला कि मुझे 40 मन मिला। बोला आपने लिखाया कितना था? बोला कि 40 मन। बोला 40 मन मिल गया तेरे को, और क्या चाहिए? लिखाया 40 मन है, ये देख। बोला 40 मन तो लिखाया था, 10 मन के भरोटे में पूरी रात ढो के ले आया था, वो कहाँ गए? बोला कि जो तू भरोटे ढो के लेके आता था ना, बोला ये देख मेरे पैर फट गए। वो आदमी कहने लगा खेत वाला, ये कांटे लग गए मेरे पैर, देखो सब फटे हुए हैं, रात के अंधेरे में ढोता था मैं पहले। अनुला तो वो सारे के सारे तू रात को ढोता था, तेरे ढोने के बाद मैं वापस ढोता था उसके। बोला मैंने तेरे 40 मन ही देना था ना, तू कितना भी लालच कर ले, तेरे पैर के साथ साथ मेरे पैर भी देख ले। तेरे तो तेरे स्वार्थ के लिए, लेकिन मैं अपनी बात के लिए पैर फुड़वाए। इसलिए हम अपनी चालाकी चाहे कितनी भी करें, जो परमात्मा ने देना होता है वो तो देना होता है, लेकिन उसने हमें कर्म के लिए आज़ादी दे दी। पाप करो नहीं मना करता, डाके डालो नहीं मना करता, लेकिन परिणाम जब होगा, जब वो इसी तरह से आपको कह देगा कि तूने जो किया था, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मैंने जो कहा था वो तूने नहीं किया था। इसलिए पूर्ण गुरु की शरण में जब चले जाओगे, पूर्ण गुरु आपको अंतर का भेद देके, नाम जिसको कहते हैं, उपदेश कहते हैं, गुरु मंत्र कहते हैं, वो आपसे करनी कराएगा, तरीका बताएगा। और जब हम करनी करके संसार की तरफ से अपने मन को मोड़ के अंदर में 9 द्वारों से ऊपर जब चलेंगे, और 10वां रास्ता जो गुप्त गली है, जिसमें चल के एड़ा पिंगला को छोड़ के सुखमन के रास्ते जाना पड़ता है, वो उस गुप्त खजाने को जाने वाला रास्ता वो प्रभु की तरफ ही जाता है। ये 9 दरवाजे शरीर में लगे हुए हैं, दुनिया की तरफ हमें घसीटते हैं दुनिया, और वो रास्ता है वो उस प्रभु के मालिक के दरबार की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए उस पे जाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि गुरु की आज्ञा, गुरु के वचन की पालना करनी पड़ेगी। गुरु हमारा पल पल सहाय होगा, बाहर से तो अपने उपदेश के द्वारा चेताएगा, और अंतर के अंदर हमें ज्ञान रूप से दीपक रूप बन के प्रकाशित करके अंदर में वो अंधेरे के अंदर भी रास्ता दिखाएगा। नहीं तो हम भटकने का खतरा होता है। बिना गुरु के जो अगर कोई करनी करता है, कोई काम करता है, वो इस काम में सफल नहीं होता। गुरु की
की रहनुमाई कदम कदम पर होती है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सत्संगों में जब जाओगे तो गुरु उपदेश के द्वारा तुम्हें अपनी भूली हुई वस्तु लखा देंगे। क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, ज़्यादा समय दुनियादार के लोगों के साथ हमारा बीतता है, उसके अंदर दुनिया की चाह और उनके जो रास रंग है उन चीज़ों की बात होती है, उनका असर हम पर बड़ा जल्दी होता है और भक्ति का जो भी हमारे ऊपर रंग चढ़ता है वो उतरता चला जाता है। लेकिन सत्संग हमें बराबर मिलते रहें, संतों के दर्शन मिलते रहें, उनका उपदेश और शिक्षा हमें मिलती रहे, तो उसके कारण हमारा जो भटकना है वो बंद हो जाएगा और उनकी तरफ से जो लगाव बढ़ता है वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इसलिए संतों ने कही कि अभ्यास करो, अभ्यास नाम का करो, बुरी चीज़ों को त्यागते चलो, अच्छी चीज़ों को अपनाते चलो। जब तक मन के अंदर छिपी हुई बुराइयां हमारी नहीं निकलती हैं तो हम नाम की कमाई नहीं कर सकते। अगर हमारी भावना बुरी है और भावना बुरी के साथ में नाम की कमाई करते हो या कोई तप साधना करते हो तो आप में बुराई ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगर कामी हो तो काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्रोधी हो तो ज़्यादा क्रोधी हो जाओगे, लालच है तो अधिक लालची हो जाओगे। तो इन चीज़ों को अलग करके जब तुम एकांत में जाते हो, तुम्हारे सामने दुनियादारी की चीज़, अपने संबंध में कोई चीज़ ही नहीं होनी चाहिए, एकदम निर्लेप हो जाना चाहिए। हर चीज़ों की तरफ से अपने मन को हटा के और सिर्फ अपनी लो सतगुरु में जोड़ो या तुम्हें जो निशाना बताया गया उसमें लगाओ। जब एकाग्रचित हो जाओगे तब तुम्हें वो प्रकाश दिखाई देगा जिससे हम पैदा हुए हैं। जीव प्रकाश से पैदा हुआ है, प्रकाश ही रूप है, शब्द उसकी खुराक है। वो शब्द ये नहीं है। अलग अलग रूहानी मंडलों पर जाओगे, उन मंजिलों में जब जाओगे अलग प्रकार की वहाँ ध्वनि होगी और वहाँ का जो मंडल होगा उस जगह की अलग अलग खूबियाँ होंगी। उनको देखते हुए हम जो जो ऊपर जाएंगे और उस शब्द की धुन को सुनते चले जाएंगे तो ये अपने आप ही बाहर की चीज़ों की तरफ से हमारे बंधन ढीले पड़ते चले जाएंगे और अंदर का रस आना शुरू हो जाएगा। अंतर में सतगुरु बैठा हुआ हमारी रूह की डोर को खींच लेगा। वो ऊंचे दर्जों पर बैठा हुआ है। ये ना सोचना कि गुरु यही है। यहाँ तो गुरु देह रूप में होके इस स्थूल शरीर को चेताता है, मन और बुद्धि को काबू करने का तरीका बताता है। लेकिन जो असल गुरु है, जो नूरी गुरु है, वो सबके अंदर बैठा हुआ है और उसको देखने के लिए, जानने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए हमें अंदर में अपने मन को जोड़ना पड़ेगा। उसी के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन का काम नहीं है, किसी के लिए ये कठिन और मुश्किल भी नहीं है। लेकिन अगर संतों के संग में जाके तुम ये नहीं भी कर पाते हो तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कलयुग में तो संतों ने इतनी छूट कर दी कि जो बुराइयों को त्याग देगा, सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, उस जीव का भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि राजा जनक की भी बात आपने सुनी होगी, कही है, जगह जगह आता है कि धन धन राजा जनक को जिन सुमरण किया विवेक, और एक घड़ी के सुमरण से तारे पुरुष अनेक। एक घड़ी के सुमरण से ही, जब एक घड़ी के सुमरण से, आप तो कहते हो हम बहुत नाम का सुमरण करते, कौन सा सुमरण करते हो? सुमरण हम तो बैखरी बाणी जबान से भी नहीं करते। सुमरण भी मैंने पहले भी फरमाया 3 प्रकार के हैं। जाप है, अजपा है, अनहद है। जाप जबान से जपते हो, अजपा अपने आप जपा जाता है, अनहद का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन वो अवस्था तो बहुत दूर की बात है। लेकिन संतों ने तो इसको भी कह दिया कि जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, कि इन तीनों को भी इनका कोई महत्व नहीं है, कि जाप भी खत्म हो जाता है, अजपा भी मर जाता है और अनहद से भी ऊपर जाना पड़ता है। और आगे कहते हैं सूरत समानी शब्द में ताई काल नहीं खाए। काल से बचने के लिए ये सूरत शब्द के अंदर जाके समा जाती है। जिस प्रकार से बूंद जाके सागर के अंदर मिल जाती है, वो अपना आदि घर है। उस आदि घर से ये रूह बिछड़ के आई थी, धार रूप में आई थी। शरीर उसी से रोशन है। जो ऊपर से नीचे की ओर आई थी उसी को पलट के ऊपर की ओर लेके जाना है। जब तक ये इस देह रूप में है तब तक शरीर से संबंधित चीज़ों की चाह बढ़ती रहेगी। लेकिन
जब इसको खाली करके और रूहानी मंडलों में ये विचरण करेगी, फिर इसकी वो चाह अपने आप ख़त्म होती चली जाएंगी। इसलिए मनुष्य चोला बड़ा कीमती है, और आपको हमें मिला, इसकी कीमत जानना चाहते हो, इसकी कीमत जानना चाहते हो तो देवता लोग भी कहते हैं कि हमें एक बार मिल जाए, एक बार भी हमें इंसान का चोला मिल जाए, हम जीवन को सफल कर लें।